प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात के अपने दो दिन के दौरे पे प्रधानमंत्री निकले। कल वडोदरा पहुंचे और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी। अहमदाबाद, भुज, तमाम जगह प्रधानमंत्री का एक एक करके कार्यक्रम था। आज अपने दूसरे दिन की शुरुआत कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री गांधीनगर पहुंचे और यहाँ पर उनका ये रोड शो हो रहा है। फूलों से सजी ये गाड़ी जिसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो अलग दिख रहा होगा आपको वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार गुजरात पहुंचे हैं और इसीलिए यहाँ पर आपको ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां नजर आती हैं। यहाँ सिंदूर लगाती हुई महिलाएं नजर आती हैं, हाथों में तिरंगा थामे देश के शौर्य और पराक्रम की बात करते हुए ये जो आम लोग हैं वो नजर आते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आते हैं। गांधीनगर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज ही उनको दिल्ली भी लौटना है, उनके कई कार्यक्रम आज भी प्रस्तावित हैं। इस बीच आपको बता दें गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है। हालांकि पहले ये कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें बहुत सारी चीजें और जोड़ी गई ताकि ये संदेश जनता तक पहुंचाया जाए कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना का पराक्रम और शौर्य नजर आया है। और थीम भी दरअसल ये पूरी जो 2 दिन की यात्रा है प्रधानमंत्री की, इसका थीम भी कुछ इसी अंदाज में रखा गया है। ब्रिजेश हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जरा बताइए क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं आज के दिन के प्रधानमंत्री के? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा से रोड शो शुरू कर दिया है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री खुली जीप में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे हैं। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं CR पाटिल, वो भी मौजूद हैं। ये सेंट्रल विस्टा से महात्मा मंदिर 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो है वो हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जो है देखिए पूरा तिरंगामय माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किस तरह से सभी जगह तिरंगों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। हमने कल भी देखा था, कल जो तीनों रोड शो हुए हैं उसमें भी जो है इसी तरह प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। आज भी प्रधानमंत्री ठीक उसी तरह जो है वो रोड शो करते हुए दिख रहे हैं। कल रात को और आज सुबह ये 2 रोड शो अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे खुली जीप में प्रधानमंत्री सवार हुए हैं, जबकि पहले जो वडोदरा और भुज के रोड शो थे जिसके अंदर प्रधानमंत्री अपनी ही कार से जो है वो बाहर निकल कर खड़े होकर अभिवादन झेल रहे थे। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें जो हैं बेहद एक मैसेज देती है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो अपने गृह राज्य में पहली बार आए हैं, तो गृह राज्य के लिए उनका जो प्यार है, लोगों में जो उमंग और उत्साह होता है उनके लिए, वो उनके चेहरे पर भी झलकता है। किस तरह से जो है प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर सभी को जो है अभिवादन करते हुए यहाँ से पास होते हैं। तो ये एक बड़ा संदेश जो है प्रधानमंत्री की ओर से यहाँ से दिया गया है। ये एक बड़ा मैसेज जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद का वो यहाँ पे दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और अब जो है वो महात्मा मंदिर जा रहे हैं, जहाँ पे 5,000 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की जो सौगात है वो देंगे। वहां पे उनका संबोधन भी रहेगा जिसके अंदर वो फिर से एक बार ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करेंगे और साथ ही गुजरात में 20 साल पहले उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय किस तरह से जो है आगे बढ़ाया और क्या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ उस पर भी उनकी बात रहेगी। अर्पिता, फिलहाल जिस तरह से विशेष जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कड़े शब्दों में कड़ा प्रहार पाकिस्तान पर करते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत पर अगर आंख उठाई तो छोड़ेंगे नहीं। और ये भी कह दिया कि रोटी खाओ पाकिस्तान को, वरना मेरी गोली तो है ही। संदेश साफ, आतंकवाद को अगर पालेंगे पोसेंगे तो भारत उसका कड़ा मुकाबला करेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक झलक ऐसी नजर आएगी, बच्चे सैनिकों के वेश में आपको नजर आएंगे। एक प्रतीकात्मक तौर पर देश जिस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर को देश ने अंजाम दिया, हमारी सेना ने अंजाम दिया, पूरा देश आज सलाम कर रहा है। हम आपको दाहोद की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री कल वहां पर मौजूद थे। आज गांधीनगर में उनका ये रोड शो चल रहा है और आप देख रहे हैं भारी तादाद में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई अपने प्रधानमंत्री को देख लेना चाहता है। और प्रधानमंत्री भी ये देखिए ओपन जीप में ही खड़े सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की छाप आपको इस 2 दिन की यात्रा में हर जगह नजर आएगा। यहाँ आपको ये भी बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है, उसके नीचे सिंदूर एक बॉक्स में रखा हुआ है और जो भी महिलाएं वहां पर पहुंची हैं वो सिंदूर लगा रही हैं। तो मैसेज है, जिसने हमारी महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विशेष हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। विशेष जरा बताइए, क्या कोई जनसभा भी है? प्रधानमंत्री का रोड शो ये कितनी और देर चलने वाला है? कितने किलोमीटर का ये रोड शो?
राजेश आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, ये जो है गांधीनगर का रोड शो है। गांधीनगर में प्रधानमंत्री जो है उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और उसके बाद अब आज सुबह उनके जो कार्यक्रम है, महात्मा मंदिर का कार्यक्रम है, जहां पे वो शहरी विकास परियोजना जो है शहरी विकास विभाग की, तो वहां पे जो है वो पूरी योजनाएं जो है वो यहाँ पे खुली रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें रहेगा साबरमती रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है उसका फेज 3, क्योंकि जो 2036 के ओलंपिक के लिए मेजबानी की बात चल रही है उसमें ये फेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से जो है वहां पे जो स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास, उसको ये जोड़ेगा रिवर फ्रंट। तो ये एक बड़ा परियोजना की आज जो है शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। अभी जो है गांधीनगर में उनका रोड शो हो रहा है। सेंट्रल विस्टा से आगे बढ़ते हुए वो टाउन हॉल होकर जो है वो महात्मा मंदिर पहुंच रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट का वक्त जो है उनका लगने वाला है महात्मा मंदिर में पहुंचने में, और उसके बाद वहां पे जो है वहां उनका संबोधन रहेगा, जिसके अंदर वो सारी बात कहेंगे किस तरह से जो है वो गुजरात सरकार ने और उनकी सरकार ने विकास कार्य किए हैं गुजरात के अंदर, उसकी सारी बातें की जाएगी। यहाँ पे हमने जिस तरह देखा पूरा तिरंगामय माहौल देखने को मिला, चाहे वो महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, सब लोग प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए पहुंचे थे। तो ये प्रधानमंत्री के लिए गुजरात का जो प्यार है वो हमेशा इस तरह देखने को मिलता है। जब भी प्रधानमंत्री गुजरात आते हैं तो उनकी एक झलक के लिए हमेशा लोग बाहर आते हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। और जब रोड शो होता है तो उनको एक ये मौका मिलता है कि जब प्रधानमंत्री उनके पास बहुत ही नजदीक से प्रधानमंत्री वहां से जो गुजरते हैं, तब वो एक झलक के लिए लोग जो है वो घंटों से लाइन में खड़े हैं और इंतजार कर रहे थे, और आज उनकी वो जो झलक की इच्छा थी वो आज पूरी हुई। तो ये एक बड़ी जो है लोगों के लिए उत्सुकता होती है कि जब प्रधानमंत्री खुद उनके पास आते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहां पे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, पर रोड शो का वक्त ऐसा होता है कि जब प्रधानमंत्री के एक झलक के लिए लोग इतने नजदीक तक खड़े रह सकते हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज यहां से प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है 4 बड़े रोड शो, पहले वडोदरा, फिर भुज, फिर कल अहमदाबाद में रात को, और अब गांधीनगर में ये चौथा रोड शो। तो ये एक बड़ा जो है रोड शो का मैसेज कि लोगों में प्रधानमंत्री के लिए जो उत्साह और उमंग होता है, प्यार होता है गुजरात के अंदर, वो यहाँ दिखता है, और वही चीज यहाँ से दिखाने की कोशिश की है। अब जब वो संबोधन करेंगे तब जो अर्बन डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तो बात करेंगे ही, पर साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर जो उन्होंने कल पाकिस्तान को 2 टूक सुना दी कि पाकिस्तान की जनता को अब जागना होगा और वही अपनी सेना को समझाए, अगर वो सुख चैन से जीना चाहते हैं तो रोटी खाए, वरना फिर हमारी गोली के लिए तैयार रहे। तो ये एक जो संदेश उन्होंने कल भुज से दिया था, ठीक वैसा ही एक मैसेज यहाँ से भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन रहेगा वो महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के 20 साल जो हो रहे हैं, उस 20 साल को लेकर उनका जो है संबोधन रहेगा। जो परियोजना है, नई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले 5000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण होना है। जिस तरह मैंने बताया कि साबरमती रिवर फ्रंट फेज 3 उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वो 2036 के रोड मैप को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि 2036 में अगर ओलंपिक होता है तो उसके लिए यहाँ पे किस तरह की तैयारियां होगी, कैसा जो है अर्बन डेवलपमेंट होगा। तो वो सारी चीजें जो है उसमें जुड़ी हुई हैं, और इन्हीं परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं।